पुरुष का एक श्लोक पढ़ूंगा। असतो मा सतगमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा तमगमया। इसमें जीव की जी चाह बताई जा रही है। जीव की चाह है कभी ना मरने की चाह। ये प्रत्येक जीव जी के अंदर है कि नहीं, आप मानते हैं कि नहीं? जी हाँ बिल्कुल। दूसरी चाह बताई जा रही है तमसो मा ज्योतिर्गमया। वो दूसरी चाह बताई जा रही है कि प्रत्येक जीव के अंदर एक चाह है अखंड ज्ञानी बन जाने की चाह, सब कुछ सारा ज्ञान प्राप्त कर लेने की चाह। इसको आप नहीं, स्वीकार ऐसा करते मुझे हैं? सब ऐसा मुझे सभी के अंदर नहीं दिखाई पड़ता। कुछ मनुष्यों के लेकिन अंदर है कि वो इम्प्लीमेंटेशन हो या ज्ञान ना हो, प्राप्त। इम्प्लीमेंटेशन हो या ना हो, मगर तो चाह की बात कर रहे हैं हम, चाह की बात कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं कर रहे हैं। अभी चाहत की बात हो रही है। तो जैसे चलिए ठीक अभी है, ठीक अभी अभी इम्प्लीमेंटेशन तो ये भी नहीं हुआ कि हम अमर हो गए, लेकिन चाहत है नहीं कि नहीं हम नहीं, अमर हों। अमर अमर हो गए नहीं। अगर मैं आपके ऊपर हाथ घुमाऊं तो एट द हम्म, एंड आपकी कितनी भी उम्र हो गई हो, अगर आपको दिख रहा है कि मैं हाथ घुमा रहा हूं तो आपकी पलक चिपक जाएगी। भय, ये हाँ भय हाँ इसीलिए बिल्कुल। है क्योंकि मृत्यु का भय जो है इनबिल्ट है। ठीक है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही हाँ, बात है। अब जो आपका जो ईश्वर है, जिसको आपने ईश्वर हम्म, क्या, क्या वो मृत्यु नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मगर आपके अंदर एक चाह आ रही है अमर हो जाने की चाह। जी तो अगर आपके अंदर चाह आ रही है तो, और आप ये कह रहे हो आप अमर होना चाहते हो, मगर आप ये कह रहे हो कि इस दुनिया जी में कोई अमर नहीं है, अभी तक तो नहीं है। जी नहीं है, मगर आप चाहते हो, तो इस हिसाब से तो आप बिल्कुल। मूलमती सिद्ध हुए, क्योंकि आप चाहते हो हाँ अमर होना, मगर उसका सब्जेक्ट है नहीं दुनिया में। जी हाँ बिल्कुल। उसका ज्ञान नहीं है अभी, तो ये अभी माना तक जाए होने कि का आप, ज्ञान नहीं है, उस बारे में ज्ञान नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो ये माना जाए कि आप मूलमती हैं, हाँ बिल्कुल, इस मामले में क्योंकि मूलमती क्योंकि हूँ। आप ऐसी चीज चाह रहे हैं, आप ऐसी चीज चाह रहे हैं जिसका सब्जेक्ट इस दुनिया में मौजूद नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि मौजूद ही नहीं है, उस पर रिसर्च जारी है, हो सकता है कि कभी अभी हो, अभी अभी राइट तक नाउ नहीं है आपका क्या, बस ये। अभी राइट नाउ आपका क्या मानना है, मौजूद है कि नहीं है? मेरे ख्याल से होना चाहिए मौजूद, लेकिन अभी तक उसका ज्ञान नहीं है, ये बात है। आप दार्शनिक हैं, आप किसी स्टेज पे पहुंचे हैं, दुनिया को आप किताब छाप के दे रहे हैं, आप बता रहे हैं। नहीं तो ईश्वर का मतलब इस बात से कोई नहीं है कि वो मैं अमर है कि मर मैं जाते हैं, फिलहाल इस बात आपसे से ईश्वर मैं से कोई फिलहाल नहीं आपसे मैं है। फिलहाल आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके हम्म, अंदर इच्छा आ रही है कभी ना मरने की, मगर आप ये कह रहे हो इस दुनिया में हाँ अभी तक ऐसा कोई नहीं है जो कभी ना मरे। जी जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अब अखंड ज्ञानी वाली बात छोड़ दीजिए, तीसरी वाली बात करते हैं। छोड़ दी। तीसरी वाली बात कर लेते हैं कि हम्म, दुनिया के प्रत्येक जीव में एक चाह विद्यमान है कभी दुखी ना होने जी की, बिल्कुल। अनंत आनंद की। जी तो हाँ। क्या आपकी नजर में आपका जो ईश्वर है उसको कभी भी कोई हम्म, कष्ट नहीं होता है किसी प्रकार का? गैस तक नहीं होता बनती है, पेट में? बनती तो है। इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि जी मैं ऐसा होना चाहता हूँ जो कभी दुखी ना हो, मगर इस दुनिया में ऐसा कोई कोई ऐसा, नहीं है जो कभी दुखी नहीं होता। जी अभी तक तो है नहीं, ठीक बात है। तो इसका अर्थ ये है, जो हम जिस ईश्वर को मानते हैं, मैं वो बता दूं आपको कि दुनिया के जी प्रत्येक बताइए। जीव के अंदर तीन प्रकार की हम्म, चाह विद्यमान है, कभी जी ना मरने की, और अखंड ज्ञानी हो जाने की, और जी कभी दुखी ना होने की। इन तीन प्रकार ओ की चाह को अगर हम मिक्स करके एक नजर में अगर देखें एट ग्लांस, तो एक हम्म, नास्तिक व्यक्ति भी जो ये कहता है कोई अल्टीमेट सत्ता नहीं है मनुष्यों से ऊपर की, वो नास्तिक व्यक्ति भी जी कभी कभी मन में सोचता है कि बारिश ज्यादा हो रही है तो कम हो जाए, धूप ज्यादा पड़ हम्म, रही है तो कम हो जाए, ठंडी बहुत ज्यादा है कम हो जाए, यानी कि वो जी मौसम को भी कंट्रोल करने वाला बनना चाहता है। जी दूसरी बात ये आती है कि एक नास्तिक व्यक्ति भी कभी कभी ऐसा सोच लेता है कि कल पाकिस्तान और इंडिया के मैच में कौन जीतने वाला है मुझे पता चल जाए। ये है चित्त की जी प्यास। और तीसरी ठीक। अगर तीसरी अगर देखें तो एक नास्तिक व्यक्ति भी कभी भी दुख को प्राप्त नहीं होना चाहता है, मेरे बाल कभी सफेद ना हो, मेरे माता पिता कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो, मैं कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो, मेरे झुर्रियां कभी ना आए। तो ये सारी चीजें एक नास्तिक व्यक्ति भी चाहता है। अब दूसरी जी जी बात ये सभी आती चाहते है, हैं। हाँ, अब दूसरी बात ये आती है कि इन सबको निचोड़ करके देख लें तो एक नास्तिक व्यक्ति सब कुछ कर सकने वाला बनना चाहता है, वो प्रकृति को भी ऐसा तो कंट्रोल, मुझे नहीं लगता। नहीं मतलब मैंने नहीं देखा ऐसे किसी आदमी को जो सब कुछ करना चाहता हूँ, माने सब आप सब बताएंगे कुछ करना चाहता हो नहीं, जैसे मैं, आप मेरी तो बात अभी तो समझिए, आपने सब बोला, कुछ मैंने बोला सब कुछ कर सकने वाला, अरे सब कुछ कर कर सकने सकने वाला वाला। बोला। हाँ, नहीं कर जैसे सकने की जैसे आपसे मैं पूछूं। सुनिए सुनिए, कर सकने की क्षमता, कर सकने की क्षमता जो उसके मन में आ जाए वो कर सके। ये जैसी बताएंगे जिसमें जब मैं आपके ऊपर हाथ उठाऊं तो आपकी पलकें ना झपकें। हाँ तो पल के झपकेंगे क्योंकि मैं जीवित रहना चाहता हूँ, यानी बस ये कि आप बात है। प्रकृति का जो नियम है कि आपको मृत्यु प्राप्त होनी ही है, उसको नहीं ये तोड़ना प्रकृति का चाहते नियम, हैं। नहीं ये प्रकृति का नियम है, ऐसा करके कोई सिद्ध नहीं है कहीं पर भी, अभी ये नियम है। अभी फिलहाल आपकी नजरों में कोई अमर है, कोई नहीं है। तो फिर फिलहाल का नियम तो यही हुआ ना। अरे सर ऐसे करके नियम सिद्ध नहीं होते ना, नियम सिद्ध करने पड़ते हैं, ऐसे करके नियम नहीं सिद्ध होते कि अभी अभी तक किसी ने हवाई जहाज नहीं उड़ाया तो हवाई जहाज नहीं उड़ेगा क्या भाई, ऐसे करके नहीं होता तो है। आपका कहने का मतलब है कि हाँ भाई एक दिन इस दुनिया में कोई होगा जो अमर हो सकता है। हाँ बिल्कुल, और तो जिस दिन तो, उसकी तो जन्म जो होगी पता जिसको चलेगा, जिस उस दिन बहुत लोग अमर हो तो जाएंगे। आप ये चाहते हैं कि नहीं हो एक ना एक दिन ऐसा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं और उसमें लगे हुए हैं, जिस दिन हाँ, सफल हो जाएंगे तो तो उसका इसका लाभ अर्थ ये है मिलेगा। कि आप भी अमरता को ढूंढ रहे हैं ना, बिल्कुल ढूंढ रहे हैं, ये सही बात है आपकी। आप भी दुखप्रद जीवन से दूर हटकर के सुखप्रद जीवन को ढूंढ रहे हैं ना। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल आपकी एकदम सोलह बात है, तो 100%। इसी तो हमारा ईश्वर, हम ईश्वर उसे ही मानते हैं, जो नियम है जो सिद्धांत है वो ये है कि मनुष्य के जी अंदर ऐसी कोई डिजायर नहीं है जिसका अस्तित्व, जिसका सब्जेक्ट मौजूद ना हो, तो जिसका सब्जेक्ट मौजूद ना हो। जैसे कि हमारे जी अंदर भूख है, तो भूख होने से ही ये सिद्ध हो गया कि इस दुनिया में खाना है। अगर अगर हमारे अंदर जी प्यास है, तो प्यास होने से ही ये सिद्ध हो गया कि इस दुनिया में जल है। अगर हमारे अंदर जी सुनने की क्षमता है, तो उससे ये सिद्ध हो गया कि इस दुनिया में आवाज है। अगर हमारे अंदर ठीक है। देखने की क्षमता है, तो उसी से सिद्ध हो गया कि इस दुनिया में दृश्य है। रूप है। हाँ, जी जी तो जिस प्रकार से नेत्रों का विषय दृश्य सिद्ध होता है, कानों का विषय आवाज जी सिद्ध होता है, मुख का विषय खाना सिद्ध जी होता है, उसी प्रकार से जी जो हमारे अंदर तीन तरह की प्यास है, कभी ना मरने की जी प्यास सत्य, और वहीं बनने की प्यास चित्त, और कभी जी दुख को प्राप्त ना करने की प्यास आनंद। तो जिस प्रकार से जी नेत्रों का विषय दृश्य, भूख का विषय खाना, प्यास का विषय पानी सिद्ध होता है, उसी प्रकार जी से एक नास्तिक के अंदर भी व्याप्त ये जो तीन सच्चित आनंद की चाह है, इसका विषय हम्म। सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर सिद्ध होता है। तो हम उस अरे परमेश्वर सर को मानते परमेश्वर हैं। परमेश्वर कैसे सिद्ध होता है, इससे तो इतना ही सिद्ध हम होता है उसको कि परमेश्वर कहते हैं, हमें तीनों प्यास है। हम उसको परमेश्वर कहते हैं जो इसका तो प्यासा आप विषय उसको, है, जहाँ पे आप पहुंचना चाहते हैं। आप एक सेकंड, माने आप कह रहे हैं कि अमरता का ज्ञान और ज्ञान, माने अमर होना और ज्ञान, और तीसरा क्या बोला आपने? हम्म, अनंत आनंद, तीसरा क्या बोला? अनंत हाँ आनंद। ओके, एक आनंद और एक अमर होना, और तीसरा? तीसरा क्या कहते हैं, अखंड ज्ञान। ओके, एक अखंड ज्ञान हो गया। हम्म, हाँ तो ये तो हमारे अखंड अंदर ज्ञान, ये जो, हाँ, तो ओके हमारे तो अंदर ये जो मैं प्यास है अभी सवाल तीन, पूछूंगा ना। एक एक मिनट, तो ये हमारे अंदर तीन, ये जो, तो ये तीन हमारे हमारे अंदर ये तीन प्यास हैं। अब हम्म, आप इसको कह रहे हैं कि अमर जो है वो ईश्वर है, आनंद जो है वो ईश्वर मुझे है, मुझे और एक अखंड एक ज्ञान पंक्ति जो है वो ईश्वर है, ऐसा बोलिए। एक पंक्ति दोबारा कह दीजिए। हमारे अंदर जी ये जो बोलिए। तीन प्यास हैं, इसी से ही जी सिद्ध होता है कि इस दुनिया में कोई है जो सत है। सत की प्यास से सिद्ध हो जाता है कि इस दुनिया में कोई है जो सत है। चित्त की प्यास से सिद्ध हो नहीं जाता सत है की, कि एक सेकंड, सत की क्या परिभाषा, सत माने मतलब किस बात को सत बोल रहे हो? अमरता को यहाँ सत से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे अमरता करें को सत का, अमर। ये आपने अर्थ कहाँ से लिया कि सत का चलिए मतलब ठीक है, अमरता होता सत्य है? चित आनंद को हटा दीजिए।
वो ज्यादा डिटेल कैसे हटा दे? मैं आपको होगा ना अरे भाई सर, जैसे ये तो आपने बताइए अभी ना। अभी आपने शुरू में ये बोला था कि मैं ईश्वर को हाँ, सीमित और असीमित दोनों मानता हूँ, बाद में आपने कहा वो सीमित उस मानता हूँ। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि संदर्भ उस नहीं संदर्भ नहीं में सर, मैंने आपको बता दिया कि अच्छा तो अल्टीमेटली अभी आप सीमित है। दोबारा क्लियर करिए, जी, आपने जो बोला कि ईश्वर असीमित भी है, सीमित भी है, अभी आप कह रहे हैं कि सीमित है, हाँ, उस रूप में मैं बता रहा था किस कि रूप में? ऐश्वर्य है, जी। ऐश्वर्य के रूप में कि किसी व्यक्ति के पास में ऐश्वर्य है, उसकी ज़रूरत से ज़्यादा भी हो सकता है। उस तरह से, क्योंकि मैं केवल बता रहा हूँ कि ऐश्वर्य का मतलब है ईश्वर। मैंने नहीं कहा कि अमर होना मतलब ईश्वर है, ज्ञान मतलब मैं ईश्वर है, आपसे वैसा पूछ रहा मैंने हूँ कि बात हो आपने रहा कहा है। जी, आपका ईश्वर सीमित भी है, असीमित भी है। आपने सीमित ईश्वर हाँ, को डिफाइन कर दिया, अब आप असीमित ईश्वर को डिफाइन करिए। हाँ, असीमित ईश्वर है कि जिसके पास में उसको जितनी सुख-सुविधाएँ चाहिए, उससे अधिक का ऐश्वर्य है, वो असीमित ईश्वर है। असीमित बताइए, किसी से अपेक्षाकृत अधिक होना असीमित नहीं है, डेफिनेशन क्लियर करिए। नहीं, नहीं, असीमित ऐश्वर्य की बात हो अनलिमिटेड। रही है यहाँ। हाँ, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। आपने बोला ऐसा मैं मैं ईश्वर को असीमित और सीमित दोनों मानता हूँ। बता तो रहा हूँ मैं आपको। सीमित का मतलब हो गया जैसे मेरे पास में हाँ। उतने संसाधन, उतना ऐश्वर्य नहीं है जितनी के मैं चाहता हूँ कि मेरे पास हो। हुँ। ठीक है? मतलब मेरी जो जितनी ज़रूरतें हैं, असीमित उससे मेरे पास असीमित बहुत कम ईश्वर है। का मतलब ये तो वो हुआ है कि कोई असीमित। ऐसा है जिसके पास चीज़ें कोई असीमित हैं। असीमित हाँ, जिसके अनलिमिटेड। पास सर आपको तो बता रहा हूँ ना मैं। हाँ, हाँ, अनलिमिटेड वही बात है, हाँ। हाँ। क्योंकि इसका पैमाना होगा ना कि किस पैमाने से चीज़ें सीमित होंगी जो और किस पैमाना पैमाने से जिसमें चीज़ें पैमाना सीमित लग जाए वो होंगी। असीमित असीमित कहाँ से रहा? वैसा पैमाना का मतलब है कि कोई क्राइटेरिया होगा ना जिससे सीमितता और वही तो मैं असीमितता कह रहा तय हूँ, जब होगी। क्राइटेरिया अगर लगा देंगे तो असीमित कहाँ से रहा? कोई भी क्राइटेरिया लागू हाँ, कर दिया तो हाँ, असीमित कहाँ से रहा? हाँ, हाँ, तो अगर आप बिना क्राइटेरिया के पूछ रहे हैं तो फिर सीमित ही है सब कुछ। तो इसीलिए अगर आपने बिना जो वर्ड क्राइटेरिया बोला के था, पूछ रहे हैं आपने जो वर्ड बोला था, उस वर्ड को तो आपने बाद में इसीलिए छोड़ा मैंने ना। हाँ, तो आपने मैंने इसीलिए आपको संदर्भ बता दिया। आपको नहीं मैंने तो संदर्भ बता दिया। इसीलिए अगर आप इसीलिए बिना क्राइटेरिया सुनिए तो अगर आप बिना क्राइटेरिया मैं के सुन पूछ रहा रहे हूँ, हैं मैं तो आपकी केवल बात सुन सीमित रहा ही हूँ। है। आपने एक वर्ड बोला असीमित, उसको बाद में आपने छोड़ रहे हैं ना आप असीमित को। हाँ, छोड़ रहे हैं इसका और मैंने मतलब समझा आपने के पहले छोड़ा। गलत बोला था, ईश्वर सीमित और मैंने असीमित दोनों। समझा मैंने समझा के छोड़ा ना, आप समझा के क्या छोड़िए ना। समझाया आपने? क्या आप सब समझाया? बताइए ना फिर सर। आप मैंने असीमित आपको आपने सर असीमित को मैंने क्यों आपको छोड़ा बताया बताइए? कि हाँ, मैंने इसलिए छोड़ा कि जब आप हाँ, पूछने लगे कि अल्टीमेटली बताइए मैं तो अल्टीमेटली अल्टीमेट सीमित है। अल्टीमेट भी नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ आपका असीमित ईश्वर आप डिफाइन करिए। असीमित को असीमित डिफाइन मैंने करिए बता आप। तो मैं कर तो दिया डिफाइन कि जिसके हाँ, पास उसकी ज़रूरत से ज़्यादा, जिसके पास उसकी ज़रूरत असीमित से असी ज़्यादा। चलिए असीमित की परिभाषा बताइए। सर बताता हूँ। हाँ, बता हाँ। रहा हूँ कि जिसके पास में उसकी ज़रूरत से ज़्यादा ऐश्वर्य नहीं, हो, नहीं, अभी वो अभी असीमित अभी है आप उसके लिए। केवल केवल जो असीमित वर्ड है, असीमित, अनलिमिटेड, इसको खोलिए केवल। अभी ईश्वर के बारे में बात मत करिए, पहले असीमित वर्ड को खोलिए पहले। इसको हाँ, खोलिए। असीमित का मतलब है कि जिसकी कोई सीमा ना हो। हाँ, सीमा ना हो। असीमित की परिभाषा में क्या ये हाँ, आ रहा है कि जिसके पास पहले से ज़्यादा धन हो? इसीलिए मैंने आपको समझा के ये बात बोल दी समझाया कि क्या अगर है? आप इस आपका परिभाषा वर्ड को वो गलत हो रहा है, इसको आपको स्वीकार करना चाहिए, तो हम आगे बढ़े। आपका वर्ड वो मैंने गलत हो रहा है, बता आपने समझाया थोड़ी ना। आप मुझे असीमित की मैंने परिभाषा बताइए पहले। आपने बोला तो असीमित मैंने ईश्वर। बता हाँ, हाँ, मैंने बता दिया ना। इस तरह से देखेंगे तो वो बात गलत है किस तरह से और उसको देखेंगे? समझ किस तरह से इस तरह से देखेंगे? ही किस तरह से? कि सीमित और असीमित में अगर अल्टीमेटली देखेंगे तो असीमित कोई चीज़ होती नहीं दुनिया में, तो ईश्वर भी नहीं है। आपने क्यों कहा कि असीमित है ईश्वर? तो मैंने अपना अर्थ बता दिया कि मैं उन अर्थ में बोल रहा था और किन वो मैंने अर्थों छोड़ में? दिया। तो मतलब आप अर्थ बता के असीमित, छोड़ दिया तो आपको। आप इसका मतलब अर्थ जो है वो गलत गलत लेते हैं क्या चीज़ों का? आपको नहीं पता था असीमित का मतलब क्या होता है? नहीं, नहीं, भाषा में संदर्भ के अनुसार भी अर्थ लिए जाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको असीमित का सही एग्ज़ैक्टली अर्थ पता है कि नहीं पता है? पता है। तो असीमित का जब आपको अर्थ पता है, तो आपने असीमित ईश्वर को स्वीकार क्यों किया? हाँ, इसलिए किया कि जिस संदर्भ में बता रहा था उस संदर्भ में असीमित का दूसरा अर्थ होता है। किस संदर्भ में होता है असीमित का दूसरा अर्थ? आप समझाइए, मुझे दोबारा यानी समझना है। हाँ, उसको आप दोबारा समझिए कि हुँ, ऐश्वर्य का हमारे जीवन में एक स्थान होता है। हुँ। ठीक है? ऐश्वर्य एक चीज़ होती है। ऐश्वर्य का मतलब है कि जिससे हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती वैसे है। तो ऐश्वर्य का कोई कनेक्शन नहीं है, मैं आपसे असीमितता का दूसरे संदर्भ में दूसरा अर्थ पूछ रहा हूँ। अरे! अरे सर, ऐश्वर्य से ही तो पता चलेगा कि जिसे ईश्वर वो बोल तो रहे हैं वो ईश्वर की सीमित है बात हो कि रही है, जब असीमित आप है। ईश्वर को असीमित से तो जोड़ ईश्वर रहे की हैं तो कह तब रहे हैं। अरे तो और किसकी जब बात कर रहे पहले हैं? अब हम असीमित शब्द की मीमांसा कर रहे हैं ना। हाँ, तो असीमित असीमित का शब्द को हम मतलब खोल क्या? रहे हैं। आप हाँ, असीमित जहाँ का किस जिसकी संदर्भ में सीमा ना दूसरा हो। अर्थ लेते हैं, जहाँ पे वो असीमित का अर्थ भी निकलेगा, वो क्या कहते हैं, सीमित हो। हाँ, हाँ, इसीलिए तो मैंने आपको बताया कि अगर केवल आप असीमित का अर्थ पूछ रहे हैं तो उसका मतलब है कि जिसकी सीमा ना हो। तो अब आपने जब असीमित ईश्वर कहा, तो ऐसा ईश्वर हो गया जिसकी सीमा ना हो। हाँ, तो फिर आपने असीमित ईश्वर को स्वीकार क्यों किया, जबकि आप कहते हैं कि ईश्वर सीमित है? इसीलिए मैंने आपको वो वर्ड वापस ले लिया। अगर आप इस आधार अरे पे पूछ रहे वापस ले हैं लिया तो तो फिर ये ये कह के ईश्वर लीजिए नहीं कि है। मैंने वो गलत कहा था। ये कह के तो लीजिए, ये मत बताया कहिए। तो। क्या? अरे तो आपको समझा तो दिया कि इस अर्थ में ये ये गलत है। समझाया थोड़ी ना, आप कहाँ समझा रहे हो? आप जब मैं पूछ रहा हूँ कि असीमित ईश्वर को अरे अगर आपने जिसकी मतलब सीमा समझा ना हो, दिया ना। आपने देखो मैं आपने पहले ही समझा कहा, दिया, अभी भी आप समझा सुनिए, दिया। आपने असीमित ईश्वर जब कहा तो ईश्वर को हो गया ठीक जिसकी है, सीमा ना हो। अब जब मैं आपसे पूछ बिल्कुल। रहा हूँ, आपका आप तो असीमित ईश्वर को मानते नहीं, तो आप कह रहे हो कि मैंने आपको बता तो दिया, वापस ले तो लिया। आप असीमित ईश्वर को किस अर्थ? पास ऐश्वर्य है। ये बात ठीक समझ में है, आ रही है? ठीक है। हाँ। अब जिसको ईश्वर बोल रहे हैं, अगर उसके पास में उसकी ज़रूरत से ज़्यादा ऐश्वर्य है, तो वो उसके लिए असीमित हो जाएगा और उससे कम है, तो वो उसके लिए सीमित हो जाएगा। अब ये आप मुझे लॉ इस बताइए तरह कि से। जिसके पास जरूरत से ज्यादा हो कोई चीज तो वो असीमित कहलाएगा। जी। इसके लिए क्या समझ उसके रहा है? लिए उसके लिए उसके लिए किसके लिए? तो जिसके पास है इसके लिए उसके लॉ लिए। बताइए, इसके लिए सिद्धांत बताइए। जैसे अभी आपने कहा ना कि ऐसा कोई हाँ, सिद्धांत नहीं हाँ, है। क्योंकि वो आपकी सीमा के बाहर हो गया। क्योंकि जितने जितने की आपको ज़रूरत है, वहाँ तक आपकी सीमा है, उसके बाहर की चीज़ आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते कभी भी। तो वो आपकी सीमा के बाहर हो गया, माने असीम हो गया आपके लिए। मतलब तो इस आप तरह से वो असीमित हो जाता है। जी। अरे भाई आप ये बताइए कि लॉ कहाँ पर है जहां पर ये हो कि उसकी सीमा से जरा सा भी ज्यादा है तो असीमित है? ये हाँ, लॉ ये बताइए। हाँ, असीमित का अर्थ ये नहीं था। सुनिए, असीमित का अर्थ ये नहीं था। अरे असीमित का सर अर्थ सीमा आपने का सर असीमित का अर्थ सीमा आपने का पता है आपको? असीमित नहीं, का सीमा अर्थ का तो पता है। असीमित का अर्थ आपने अभी मुझे बताया जिसकी कोई सीमा ना हो। जी, तो जी। असीमित ईश्वर का बिल्कुल। अर्थ, असीमित ईश्वर का अर्थ हुआ जिसकी कोई सीमा ना हो। अब आप ये बता रहे जी हैं कि हाँ। अपेक्षाकृत किसी के पास अगर जाता है तो वो असीमित ईश्वर है। जी हाँ। अपेक्षाकृत जी हाँ, उसकी तो सीमा ये के आपने उसकी सीमा से ये ज़्यादा। परिभाषा आपने तब क्यों नहीं बताई जब मैंने आपसे पूछा असीमित का? असीमित की जब हाँ, परिभाषा तो पूछी। सर इसको आप